अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का राष्ट्रपति बनने वाला एक लड़का कभी सुबह सुबह सड़कों पर अखबार बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था, तो क्या आप सच में इस बात पर यकीन करेंगे? आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी अमीर घराने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बेहद गरीब बच्चे की जिसने हालातों से लड़कर सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे देश को सपने देखना सिखा दिया। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, जहां सुविधाएं कम थीं और संघर्ष हर घर का हिस्सा था। लोग बड़े सपनों की बातें कम करते थे, क्योंकि वहां जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल थी। इसी गांव में एक छोटा सा घर था, न ज्यादा सामान, न ज्यादा आराम। पिता नाव चलाते थे, समंदर की लहरों से लड़कर परिवार के लिए रोजी कमाते थे। मां दूसरों के घर खाना बनाकर घर की जरूरतें पूरी करने में लगी रहती थी। घर छोटा था, लेकिन मेहनत हर कोने में दिखाई देती थी। इसी घर में छोटे अबुल पक्किर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हर सुबह बाकी बच्चों से पहले उठ जाते थे। जब ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत भी नहीं करते थे, तब कलाम हाथ में अखबार लेकर घर से निकल जाते थे। अखबार बांटना उनके लिए मजबूरी थी, लेकिन सीख उनके लिए ताकत बन रही थी। हर सुबह वो मेहनत को बहुत करीब से देख रहे थे, लेकिन उन्हें बाकी बच्चों से जो चीज अलग बनाती थी, वो थी उनकी आंखें। उन आंखों में डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, हार मानने की आदत नहीं थी। उन आंखों में भविष्य के सपने थे, जो हालातों से कहीं ज्यादा बड़े थे। कलाम बाद में कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो इंसान को रात में सोने नहीं देते। और शायद इसीलिए उनकी आंखों में नींद कम और सपना ज्यादा था। वक्त बदला, मेहनत रंग लाई। वो पढ़ते गए, सीखते गए, और एक दिन कलाम इंजीनियर बने। पहले डीआरडीओ पहुंचे, फिर इसरो। देश को एक ऐसा युवा वैज्ञानिक मिला जिसकी सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो अपने बचपन के हर संघर्ष को किसी मकसद में बदल रहे थे। इसरो में उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी SLV-3 रॉकेट। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह उस देश का सपना था जो दुनिया को बताना चाहता था कि हम भी कर सकते हैं। हर आंख इस मिशन पर टिकी हुई थी। 1979 आया। लॉन्च का दिन। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी। हर किसी को उम्मीद थी कि इतिहास बनने वाला है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। रॉकेट असफल हो गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, मिशन फेल, कलाम नाकाम। यह वही पल था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, जहां ज्यादातर लोग खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन कलाम उनमें से नहीं थे। उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने उसे सीख माना। सिर्फ एक साल बाद 1980 आया। वही टीम थी, वही रॉकेट था, लेकिन इस बार हौसला कहीं ज्यादा मजबूत था। जब रॉकेट ने आसमान चीरते हुए उड़ान भरी, तो सिर्फ एक मशीन सफल नहीं हुई थी, पूरा भारत आत्मविश्वास से भर उठा था। भारत ने अंतरिक्ष के नक्शे पर अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद अग्नि, पृथ्वी, आकाश, एक के बाद एक भारत की ताकत बने। दुनिया ने देखा कि यह देश अब पीछे नहीं है, और तभी देश ने उन्हें एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम खुद को कभी मिसाइल तक सीमित नहीं मानते थे। वो कहते थे, मिसाइल से देश शक्तिशाली होता है, लेकिन शिक्षा से देश महान बनता है। उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति बच्चों के सपने थे। इसीलिए वो सबसे ज्यादा खुश होते थे बच्चों के बीच। उनके सवाल सुनते हुए, उनकी आंखों में भविष्य देखते हुए कलाम को अपना बचपन याद आ जाता था। वो जानते थे कि अगर आज बच्चों को दिशा मिल गई, तो कल देश खुद रास्ता बना देगा। 2002 आया। वही अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। लेकिन कुर्सी बदलने से इंसान नहीं बदला। न बंगला बदला, न सोच बदली। सादगी उनकी पहचान रही। राष्ट्रपति भवन में भी वो बच्चों के ईमेल खुद पढ़ते थे, हर सवाल को पूरे दिल से समझते थे। एक दिन एक बच्चे ने लिखा, सर, मेरे पास पढ़ाई के पैसे नहीं हैं। कलाम ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस बच्चे की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठा ली। यही था भारत का राष्ट्रपति। 2015, कलाम सर क्लासरूम में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से विदा हो गए। एक ऐसा इंसान जो आखिरी सांस तक देश का भविष्य बनाता रहा। अगर आज आप सोचते हो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, तो बस कलाम की जिंदगी याद रखो, क्योंकि हालात कभी तय नहीं करते आप कितना ऊपर जा सकते हो, आपके सपने तय करते हैं। मां कसम, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना।
क्योंकि हर सपना पूरा होने का पूरा हक रखता है।